साथियों नमस्कार। बीएनडी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमने एक कॉम्बो बुक निकाली थी, उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के सभी प्रश्न सम्मिलित थे। बहुत अच्छा रिजल्ट उसका रहा। उसके बाद में आप सबके सुझाव थे कि ऐसी ही एक पुस्तक हमें प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित मिल सकती है क्या। हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया। बहुत कठिन और श्रम साध्य प्रक्रिया रही। स्वीकार करने के बाद में हमने 2010 से 2024 तक की परीक्षाओं का एक संकलन तैयार किया है। इस संकलन में आपको अपने टॉपिक से संबंधित आरटेट, रीट पात्रता के प्रश्न भी मिलेंगे। प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के प्रश्न भी मिलेंगे। ये सभी प्रश्न अपने ही टॉपिक से संबंधित हैं। इस संकलन में आपको सामान्य शिक्षा विभाग के प्रश्न मिलेंगे, साथ ही संस्कृत शिक्षा विभाग के भी तृतीय द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा। इससे आगे बढ़कर के हमने भविष्य की उन संभावनाओं को भी तलाशा है जिनमें से प्रश्न आ सकते हैं। तो हमने सामान्य व्याकरण और साहित्य के अपने टॉपिक से संबंधित प्रश्न भी लिए हैं। जब प्रश्न पत्रों को इकट्ठा किया गया उस समय ये अनुभव आया कि सामान्य शिक्षा विभाग का प्रश्न संस्कृत शिक्षा विभाग में आ रहा है, उससे संबंधित आ रहा है या उस प्रश्न की व्याख्या से संबंधित आ रहा है। संस्कृत शिक्षा विभाग में नव्य व्याकरण, साहित्य या व्याकरण का प्रश्न अपने टॉपिक से संबंधित है, तो अपने भी वो दोहरान हो रहा है। इन सबको इकट्ठा करके क्रमबद्ध रूप से जमा करके आप सबके सामने एक संकलन पेश किया है। यह है संस्कृत सरला का 5वां संस्करण है। पुस्तक से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार के सुझाव हो आपको आपके 9928946539 पर भेजिएगा। पुस्तक में किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। 2010 से 2024 अभी कुछ ही दिनों पहले संस्कृत शिक्षा विभाग में परीक्षा संपन्न हुई है। यहां तक के प्रश्न है। प्रश्नों में टॉपिक में क्या क्या है, जैसा आरपीएससी ने हमें सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अनुसार जमाया गया है, और उस सिलेबस में भी जो क्रम निर्धारित है उस क्रम के अनुसार ही जमाया गया है। पहले हम सिलेबस को देखते हैं। वर्णमाला है, सिलेबस के अनुसार पुस्तक को जमाया गया है। पुस्तक के इंडेक्स में क्या है, टॉपिक कौन कौन से हैं। वर्णमाला है, माहेश्वर सूत्र है, संज्ञा प्रकरण है, अच संधि प्रकरण है, हल संधि है, विसर्ग संधि है, अव्यय प्रकरण है, शब्द रूप है, धातु रूप है। इनमें से जो अपने से संबंधित है, चाहे सामान्य शिक्षा विभाग के हो, संस्कृत शिक्षा विभाग के हो, तृतीय श्रेणी हो, रीट या रीट पात्रता हो, उन सबको इकट्ठा किया है हमने। प्रत्यय है, छंद है, अलंकार है, समास है, संस्कृत में अनुवाद है, अशुद्धि संशोधन है, कठोपनिषद है, श्रीमद् भगवद गीता के प्रश्न है, नीति शतकम के प्रश्न है, किरातार्जुनियम है, मेघदूतम है, सुकनासोपदेश है। सुकनासोपदेश जब हम पढ़ते हैं तो वहां आधार बनता है लगभग प्रश्न 12वीं कक्षा में। अब और इससे पहले सुकनासोपदेश का एक पाठ चलता था, उसी में से पूछे जा रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम है, सोपनवासव दत्तम है, सूक्त प्रकरण है। संस्कृत साहित्य का इतिहास है, राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार हैं, कारक प्रकरण है, भाषा विज्ञान है, उच्चारण स्थान है, सांख्य कारिका है। तर्क भाषा, चारवाक दर्शन है, नाट्य शास्त्र है, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण है, ध्वन्यालोक है, शिक्षा शास्त्र है, संप्रेषण कौशल है और आईसीटी है। इन सब में भी
आप सबकी ये डिमांड थी कि ये सब सम्मिलित होना चाहिए, भाषा विज्ञान भी हो, सांख्यकारिका भी हो, साथ में तर्क भाषा, चारवाक, नाट्य शास्त्रम, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक, शिक्षा शास्त्र, संप्रेषण कौशल और आईसीटी। इनसे संबंधित प्रश्न अब तक कैसे पूछे गए हैं, उनका आधार क्या है, क्योंकि ये प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा का सबसे कठिन भाग माना जाता है। उन सबको भी हमने इकट्ठा किया है, प्रमाणिक ग्रंथों से ही इनकी व्याख्या करने का हमने प्रयास किया है। अच्छी व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। इन सब में से एक टॉपिक हम डेमो के रूप में यह देखना चाहेंगे, प्रश्न कैसे हैं, उनकी व्याख्या किस प्रकार से है, किस किस भर्ती परीक्षा के प्रश्न हैं, ये सब हम इसके बाद देखते हैं। ये 2010 का प्रश्न है। पहले नाट्यवेद सामान्य शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड में 2010 के सिलेबस में था, उसका प्रश्न है। यहां भी भरत कौन है ये परिचय दिया गया है व्याख्या में, आप देख सकते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत कौन है, पहले भरत को समझाया गया, फिर नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत कौन है। नाट्य शास्त्र में क्या है, इसकी व्याख्या दी गई है। नाट्य शास्त्र के विषय में कौन कौन से मत हैं, आचार्य शारदा तनय का मत है। इनके अनुसार कितने प्रकार है, तो बृहत नाट्य शास्त्र और दूसरा लघु नाट्य शास्त्र, इसको समझाया गया है। दूसरा मत है अभिनव गुप्त का, इनके अनुसार नाट्य शास्त्र क्या है, कितने अध्याय होंगे, इस व्याख्या को दिया गया है। नाट्य शास्त्र की रचना काल, इसको समझाया गया है। केवल इतना ही नहीं है, प्रश्न के नीचे एक सामान्य व्याख्या छोड़ दी गई, प्रश्न उससे संबंधित पर्याप्त व्याख्या दी गई है। पुस्तक आपका लगभग 95% कोर्स भी पूरा करेगी। यदि आप पहली बार दे रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। किसी अन्य विद्वान के साथ पढ़ करके फिर दे रहे हैं तो भी रिवीजन में ये बहुत शानदार रूप से आपकी मदद करेगी। कौन कौन से प्रश्न हैं, कैसे हैं, आधार क्या है, ये भी हमें देखने को मिलेगा। पहली बार दे रहे हैं तो भी वही प्रश्न खड़ा होता है कि अब तक के प्रश्न कैसे हैं, कैसे हम उनको देखें, संकलन कैसा है, क्रमबद्ध रूप क्या है उनका, और हम कैसी तैयारी कैसी है हमारी, जो प्रश्न आ रहे हैं वो ही हम पढ़ रहे हैं या प्रश्न अलग पूछे जा रहे हैं और हमारी पढ़ाई अलग प्रकार से हो रही है, उन सब का जवाब भी इनके साथ में मिलेगा। ये नाट्य शास्त्र का रचना काल, इसके विषय में विभिन्न विद्वानों के मत हैं। नाट्य शास्त्र की कौन कौन सी टीकाएं हैं जो हम में से खूब पढ़ चुके हैं, जिनका खूब अच्छा अनुभव है, वो इसको देख करके ही समझ जाएंगे कि पुस्तक का लेवल क्या है। 0 से ऊपर तक शुरू की गई है, जिनको पहली बार दे रहे हैं उनके लिए भी उतनी ही उपयोगी है, जो 2 या 3 या 4 बार दे चुके हैं या बार बार देकर भी सफलता नहीं मिल रही, उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये नाट्य शास्त्र में से ही 2016 में प्रश्न पूछा गया, जो प्रश्न 2010 में था उसी को आधार बना करके 2016 में प्रश्न पूछा जा रहा है, ये लिखा गया है। फिर साथ में उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखने के लिए कहा गया है। ये प्रथम श्रेणी का है, दोनों सामान्य शिक्षा विभाग के हैं। यहां हम ध्यान देंगे तो ये संस्कृत शिक्षा विभाग फर्स्ट ग्रेड 2024 में परीक्षा हुई थी, उसका सामान्य व्याकरण के पेपर का प्रश्न है। हमने उन सभी संभावनाओं को तलाशा है जो अपने लिए समान रूप से उपयोगी है। नाट्य शास्त्र सामान्य व्याकरण के सिलेबस में है, वहां से भी हमने प्रश्न लिया है कि भविष्य में ऐसा कभी हो कि इनसे संबंधित भी प्रश्न बनाए जाए, या इस प्रश्न से हमें थोड़ा भी फायदा होता दिख रहा है तो उसको भी हमने लिया है। सामान्य व्याकरण का है ये, इसकी व्याख्या यहां दी गई है। व्याख्या हम देख सकते हैं। इस व्याख्या में से जब हम पढ़ते हैं तो खूब सारे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। ये भी सामान्य व्याकरण का प्रश्न है, संस्कृत एजुकेशन का है, लेकिन ये 2022 का है। सामान्य व्याकरण हो, नव्य व्याकरण हो या साहित्य हो, इनके भी हमने 2018, 2022 और 2024 3 प्रश्न पत्र लिए हैं। ऐसा नहीं है कि 2024 का ले लिया और पीछे के नहीं है, 3 प्रश्न पत्र हमने लिए हैं। ये 2022 का है।
फिर आगे देखते हैं, ये 2024 का है, सेकंड ग्रेड का है। 3 प्रकार के कलेक्शन हमने देख लिए। सामान्य एजुकेशन, इसमें से फर्स्ट और सेकंड ग्रेड हो गया। दूसरा कलेक्शन हमने देखा संस्कृत शिक्षा विभाग, इसका कलेक्शन था व्याकरण का। संस्कृत शिक्षा विभाग में सामान्य व्याकरण का हो गया, साथ में सेकंड ग्रेड हो गया संस्कृत एजुकेशन का ही। तो सामान्य का फर्स्ट सेकंड हो गया, संस्कृत का भी फर्स्ट और सेकंड हो गया। संस्कृत में सामान्य व्याकरण में से हो गया क्योंकि वहां सिलेबस में सामान्य व्याकरण में से है। फिर आगे देखते हैं हम, ये साहित्य का हो गया, 2018 का प्रश्न है। साहित्य, सामान्य व्याकरण, संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड, साथ में सामान्य शिक्षा का प्रथम और द्वितीय श्रेणी, इन सब के प्रश्न है। क्योंकि अपने टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न आरपीएससी ने पूछे रीट पात्रता में आ गए, उन सबको हमने इकट्ठा किया है ताकि एक बेहतरीन तैयारी हमारी हो सके। परीक्षा में शब्दों के अर्थ समझने में कोई समस्या नहीं हो, हमारी तैयारी की जांच हो जाए और भविष्य में कैसे हमें आगे बढ़ना है उसका आधार भी हमें मिले। देखिए, ये भी उसी से है, सामान्य 2022 का सामान्य व्याकरण का है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये फर्स्ट ग्रेड 2022 का है। जिस समय प्रश्न पूछा गया बहुत टफ लेवल था, लेकिन यहाँ इस पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल सरल हमें लगने लगेगा। ये इसकी व्याख्या है, पर्याप्त व्याख्या दी गई है, रिवाइज अपना ठीक होता चलेगा इसमें। फिर ये 2018 सामान्य व्याकरण का है। अपने प्रथम श्रेणी सामान्य शिक्षा से ज्यादा प्रश्न संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछे जा रहे हैं, उन सब प्रश्नों को हमने ले लिया। ये सामान्य व्याकरण 2022 का पूछा गया है। देखिए, इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न अपने सामान्य शिक्षा विभाग में भी पूछा जा रहा है। ये सामान्य व्याकरण का है, 2022 का है, व्याख्या है इसकी यहाँ। ये 2018 सामान्य व्याकरण, ये भी व्याख्या है। ये 2024 सामान्य व्याकरण, ये 2022 जो क्रम नाट्य शास्त्र में चल रहा है, पृष्ठों का 1 2 3 4 5, उसी प्रकार से यहाँ प्रश्नों को व्यवस्थित किया गया है ताकि हम जब पृष्ठ भी बदले, पूरा नाट्य शास्त्र भी हम पढ़ते हैं, पृष्ठ बदले तो प्रश्न और उसकी व्याख्या वहां से यदि हमें ढूंढनी है तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो, हम आसानी से ढूंढ सके। ये इसकी व्याख्या दी गई है। साथ में इससे संबंधित एक और श्लोक यहाँ दिया गया है कि भविष्य में से यदि इससे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो भी हमें ठीक प्रकार से याद रहे। ये पूरा है, एक टॉपिक को हमने यहाँ दिया है। पुस्तक में मात्र 299 पेज हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा ग्रंथ बना करके अपने सामने रखा गया है। 299 पेज हैं, तो लगभग हम 15 से 20 दिन में, जिनकी खूब अच्छी स्पीड वाली तैयारी है, दूसरे से तीसरी बार दे रहे हैं, वो 15 से 20 दिन में रिवाइज के तौर पर पढ़ सकते हैं। जो पहली बार दे रहे हैं उनको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अब भी परीक्षा में 3 माह का समय है, 2 से 3 बार इस पुस्तक को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। मूल्य 301 रुपया है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की व्यवस्था आप सबके लिए है। नंबर 9928946539 है। आप सबके सहयोग समर्थन के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तक को अधिक सारगर्भित सरल हम किस प्रकार से बना सकते हैं उसके लिए भी आप सुझाव दीजिएगा। निःशुल्क यूट्यूब पर अपना कोर्स चलता है, उसके लिए आप BND सरला संस्कृत यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ से आपको निःशुल्क कोर्स मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी कॉस्ट नहीं है। साथ में यदि आप द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसी प्रकार का एक कलेक्शन हमने द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा का भी तैयार किया है। 2010 से 2024 तक के प्रश्न इसमें है। स्पेशल सेकंड ग्रेड है, केवल सामान्य शिक्षा के लिए है।
आगे जिस प्रकार के आप सब लोगों के सुझाव होंगे, उन सुझावों के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। आप सबको प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।